हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार सिंह चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे पार्ट 7 लेकर आया हूँ अनुपात और समानुपात का, जो कि मैं टाइप वाइज आपको बता रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन है टाइप वाइज बताने से आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलते हैं अपने क्लास पे। और यहाँ पे आप इसके पहले वाले पार्ट 6 को भी देख सकते हैं, लिंक में भी मैं डाल दे रहा हूँ। और आगे इसी तरह से मैं बताते जाऊंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम लेवल में किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर से पार्ट 7 से। टाइप यहाँ पे है 7, टाइप 7 दिया हुआ है, जो कि मैं बता चुका हूँ। सिक्के पे आधारित क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ मिश्रण दे रखा है, मिश्रण। तो मिश्रण में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन पहले पढ़े, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएं, जो कि आपको जल्दी से समझ में आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, यहाँ दे रखा है 50 पैसे, 25 पैसे तथा 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या क्या है, बराबर है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, 50 पैसा, 25 पैसा तथा 5 पैसा। यहाँ दे रखा है कि सभी की संख्या क्या है, आपस में बराबर, यानी 1:1:1, संख्या बराबर है। तथा कुल सिक्कों का मूल्य, जैसे ये बोला ना, ये कुल क्या है, सिक्का है। कुल क्या है, सिक्का है। तो आप रुपये यहाँ दे रखा है कि सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है। तो टोटल आप देख रहे हैं कि ये टोटल मूल्य 40 रुपया दे रखा है। तो आप रुपया में इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो कहेगा 50 पैसा का एक सिक्का यानी 50 पैसा, 25 पैसा का एक सिक्का यानी 25 पैसा, और 5 पैसा का एक सिक्का यानी 5 पैसा। अब ये रुपया बराबर रुपया आप करिएगा तो टोटल रुपया को जोड़ दीजिए, टोटल रुपया को जोड़ दीजिए। टोटल रुपया को जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका, टोटल रुपया जोड़ने के बाद आ जाएगा 0.80 पैसा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.80 अनुपात में। ये हो गया रुपया। इधर भी रुपया लिखिएगा आप, तो ये हो जाएगा 40 रुपया। ठीक है, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए आप क्या करिएगा, आप यहाँ 80 बराबर यहाँ 400 लिख सकते हैं। आपको 400 नहीं, 4000 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 2 अंक के बाद दशमलव, इसको काट दीजिए। काटने के बाद 8 एकम 8, 8 5 40, यानी 1 का मान कितना आ गया जी, 50। तो आपसे पूछा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार, तो आप जानते हैं प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, 1 1 और 1 है। तो 1 1 1 है, तो आप जानते हैं कि 1 1 1 है, तो 1 का मान क्या है जी, 50, यानी आंसर आपका 50। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के के अनुपात, यहाँ 1:2:3। ये तो आप जानते ही हैं कि सिक्का दिया हुआ है के अनुपात, ये हो गया 25 पैसा, 10 पैसा और ये 5 पैसा, यही दे रखा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि इस थैले में कुल 30 रुपए हो तो इसको भी मैं रुपये के बराबर में कर लेता हूँ, यानी 25 पैसा, 20 पैसा और ये 15 पैसा हो जाएंगे, 15 पैसा हो जाएंगे।
तो टोटल जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 60 अनुपात में 60.60 लिख सकते हैं। और संख्या में कितना जी 30 अभी बताए हैं। 2 दशमलव हटाने के बाद 2 जीरो बैठाएंगे यहाँ पे। 60 बराबर 3000। तो 1 जीरो से 1 जीरो 6 बचे 30 यानी 50। 1 का मान 50। आपसे पूछा क्या है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा जी 150। देखिए आपसे जो भी पूछेगा 1 का मान मंगा लिए तो आपका किसी का ही मान निकल जाएगा। अगर आपसे टोटल पूछता तो आप टोटल क्या करते, ये तीनों जोड़ते, 3 2 5 1 6, 6 से गुना करते 50 में तो 300 हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक डिब्बे में 56 रुपए हैं। कोई डिब्बा है उसमें 56 रुपए हैं। बोल रखा है कि 1 रुपए वाले 50 पैसे वाले 1 रुपए वाले 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्कों की सिक्के हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपसे बोला तो लिख लीजिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये क्या है जी सिक्के हैं। आगे पढ़िए यहाँ पे, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, यहाँ बोल रखा है कि उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि 50 पैसे वाली जो संख्या है वो 25 पैसे वाली संख्या से क्या है दोगुनी है। यानी ये 2 रहता, ये 1, तब नहीं ये दोगुनी हो गया 50 पैसे वाली संख्या। फिर आगे बोल रखा है दोगुनी है। फिर यहाँ आगे बोल रखा है, यहाँ पे देखिए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से वो क्या है 4 गुनी है। अब बताइए कि जो ये 50 पैसा जो है वो क्या है 1 रुपये से 4 गुनी है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से बात पढ़िएगा, उसमें समझ में आएगा। अब बताइए कि यहाँ पे 1 रहता तब नहीं ये 4 रहता, और यहाँ पे क्या रहता 2 रहता। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। पहले बोल रहा है कि 50 पैसे की जो संख्या है वो 25 पैसे की संख्या से क्या है जी दोगुनी है। यानी 2 है तो 4 दोगुना हो गया। और आगे बोल रखा था और 1 रुपये की संख्या से क्या है वो 4 गुनी है। देखिए तो यहाँ से ये 1 है तो 4 है ना, तो 4 गुनी हो गया। तो ये किस चीज़ का रेशियो आ गया सिक्का का रेशियो। यहाँ रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये का 1 ये हो जाएगा 2 रुपये और ये क्या हो जाएगा 50 पैसा। क्लियर। तो ये टोटल हो जाएगा अनुपात में 3.5 रुपया, 3.5 रुपया हो जाएगा। और संख्या में कितना हो जाएगा जी 56, टोटल 56 रुपया है। तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो 1 जीरो यहाँ बैठा सकते हैं। 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 एक 5, 5 दूना 10, अब 5 दूना 10, 5 चौका 20। फिर से देख लेते हैं एक बार, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, अब 5 दूना का 10, गलती कट गया था पहले। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 7 छक 42, 1 का मान 16। आपसे क्या पूछ रहा है उनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब बताइए ये है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है जी 4, तो 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 चौका 64। यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब मैं तो इसी तरह से आपको टाइप वाइज बताते जाऊंगा और जो भी होगा जितना क्वेश्चन होगा सॉल्व कराऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 8 में,
जो कि इससे भी यूनिक क्वेश्चन मैं डालने का कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करें। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय।